हम्म। हे गाइस, जितने भी नीट के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा सिलेबस को लेके परेशान चल रहे हैं। कितने तो मैसेज कर रहे हैं, कितने तो कॉन्टैक्ट वाले फ़ोन भी कर रहे हैं। तो कभी-कभी आप एनएमसी की वेबसाइट खोल के चेक कर लिया करो। आपका जो नीट का सिलेबस है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुई है। मीन्स कोई मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो कुछ टाइम पहले 2 महीने पहले आप सुन रहे थे ना कि डाइजेशन वाला जो है ऐड कर दिया एनसीईआरटी में, जो सिलेबस कटे थे उसमें से कुछ ऐड कर दिया है। तो उस टाइम पे सबको डाउट हो रहा था कि हाँ, हो सकता है ऐड हुआ हो, हमें डाइजेशन फिर से पढ़ना पड़ेगा, इकोलॉजी के पोर्शन फिर से पढ़ने पड़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है, आप देखो 2 हफ्ते पहले ही हो चुका है वो। मैं तो फिलहाल इतना टाइम बाद बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा हो सकता है आपको पता चला ही हो कहीं से। लेकिन जो सिलेबस है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। डिट्टो जो 2025 में था, सेम टू सेम वही 2025 में है। लेकिन हाँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए तो मैं आपको जरूर कुछ बताना चाहूंगा। जैसे जो हमारे सिलेबस में पिछली बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई थी, जैसे बायोलॉजी के अंदर जो फैमिलीज वगैरह थी, आपके 5 फैमिली एक्स्ट्रा ऐड हुई थी, उन फैमिलीज को आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है जैसे आपके 11th एनसीईआरटी की मार्कोलॉजी में जो फैमिली दे रखी है। मीन्स जैसे उसका एग्जाम्पल, उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको पढ़ना है और डायग्राम को समझना है कि कैलिक्स, करोला, एंडोसिम, गाइनोसिम कैसे लगा होता है, कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर, ये पहचानना आपको आना चाहिए विद इन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन फैमिलीज में अगर जो फ्लोलर डायग्राम होता है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया एक बार किसी भी तरीके से, तो समझने के बाद क्या होगा ना कि उसका जो फ्लोलर फार्मूला है ना, तो वो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसके बाद केवल आपको एग्जाम्पल ही याद करना है। बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ना है कि बहुत सारे लोग जो गूगल से और विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी में पहले से सोलेनेसी जैसी फैमिली दी है, पुराने एनसीईआरटी में फेवेसी थी, लिलियसी थी, बिल्कुल जैसे उस तरीके से दे रखा है उसी के बिहेव पे आपकी जो ऐड हुई फैमिली है उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप उसको सब फैमिली पढ़ रहे हो, उसका ऑर्डर पढ़ रहे हो, उसका जीनस पढ़ रहे हो, इतना कुछ नहीं पढ़ना होता, कम पढ़ना। और केमिस्ट्री में जो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हो रखी है उसको आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि क्योंकि 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से जो एक्स्ट्रा सिलेबस थे उसमें से बहुत कम अमाउंट में क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2026 में बहुत ज्यादा चांस है कि जो 2025 में ऐड हुए सिलेबस थे, जैसे आपके फैमिलीज हो गए, प्रैक्टिकल केमिस्ट्रीज हो गई, तो इन सब में जो सिलेबस है जो ऐड हुआ था इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा है। हो सकता है अच्छे क्वेश्चन भी डालें, तो इसलिए आपको ब्रॉड में पढ़ने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, ब्रॉड में पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो आपके सिलेबस से बहुत दूर की बात है उसको भी पढ़िए, उसको बिल्कुल भी ना पढ़िए, सिलेबस से कंपेयर करके पढ़िए। पहली बात, फिजिक्स में आपके जितने भी प्रैक्टिकल है 16-17 जो आपके प्रैक्टिकल वाले पोर्शन ऐड हुए उसको जरूर पढ़िए, वो 100% कंपलसरी है। अगर आपको फिजिक्स में कोई चीज देखने में टफ दिखता है या फिर टफ महसूस होगा ना, तो वो आपको प्रैक्टिकल महसूस होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिकल फिजिक्स जो ऐड हुआ है, 16-17 एक्सपेरिमेंट है आपके पास, वो आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको केवल प्रैक्टिकल फिजिक्स में ही, एक्सपेरिमेंट वाले में ही हेल्प करेगा, आपके अदर जो पोर्शन फिजिक्स में उसमें भी काम आएगा। क्योंकि जहां तक हमें लगता है आप जो है एक्सपेरिमेंट वाले पोर्शन में केवल वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ही पढ़ते हैं, तो उसके अलावा जितने भी आपके ऐड हुए वो सारा आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। इतना जब आप पढ़ लेंगे तब ये माना जाएगा कि आप जो है सही से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जितने भी लोग प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नीट में जो है थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा होता है, नीट में 2 साल 3 साल हो गया तो वो प्राइवेट के लिए सोचते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप केरला स्टेट का एक फॉर्म होता है, उसका नाम होता है किम्स, जो 2026 से लागू हो चुका है और फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गया है। तो आप उस किम्स का जो है फॉर्म भरिए। आपको कोई भी अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है कि आप अब्रॉड जाके 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपए खर्चा करके फिर आप एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, जो आपके इंडिया में मान्य भी नहीं होती बिना नेक्स्ट एग्जाम दिए। तो सबसे बेहतरीन बात यह, आप केरला का किम्स का फॉर्म भरिए और उसका कोई भी आपको एंट्रेंस नहीं देना है, आपको केवल किम्स का फॉर्म भरना है, जो केवल केरला स्टेट ही कराता है। पूरे केरला स्टेट के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सभी प्राइवेट कॉलेज में आपको इसी नीट के बेस पे एडमिशन मिल सकता है। हालांकि आपको किम्स का फॉर्म भरना होगा। इसकी जो फीस है 7 से 7.5 लाख रुपए पर ईयर है। मीन्स 35 से 40 लाख रुपए में आप कंप्लीट एमबीबीएस आप अपने इंडिया के केरला स्टेट से कर सकते हैं। आपको अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज है और एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी है। तो अगर आप प्राइवेट में इंटरेस्टेड हैं, आपका बैकग्राउंड ठीक है, अगर आपको लगता है आपके पास थोड़ा सा पैसे है और आप कम पैसे में एमबीबीएस की डिग्री पाना चाहते हैं, तो आप केरला स्टेट का फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। मुझे लगता है कि मेरी जो मैंने बात बताई आपको एक बार समझ में आई होगी। अगर आप चाहें कोई डाउट है आपके अंदर तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा विद इन सेकेंडों मिनटों। थैंक यू सो मच।